नमस्कार दर्शकों, आज एस ए न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के छढ़ूनी जाटान गांव में, जहां सतीश जी अपने परिवार के साथ कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं। परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। पैर में गंभीर चोट लगने के कारण सतीश जी लंबे समय से कोई कार्य करने में असमर्थ हैं। ऐसे में पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनकी धर्मपत्नी के कंधों पर आ गई है, जो मेहनत मजदूरी करके किसी तरह घर का गुजारा चला रही है। ऐसे कठिन समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संचालित अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई है। परिवार का कहना है कि इस मुहिम से मिली सहायता ने उनके जीवन में नई उम्मीद जगाई है। आइए जानते हैं कि आज इस परिवार को क्या-क्या सहायता उपलब्ध करवाई गई, यह सहयोग आगे कब तक मिलता रहेगा और पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी तथा अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में परिवार का क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे एस न्यूज़ चैनल में। आज हमारी एस न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है गांव छढ़ूनी जाटान, तहसील शाहबाद के जिला कुरुक्षेत्र में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत असहाय परिवारों को राशन वितरण किया जाता है। एक असहाय परिवारों के लिए एक उम्मीद की किरण जागी है। आज हमें सूचना मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आज सतीश कुमार सनोप श्री पृथ्वी सिंह के घर पर पहुँचे हैं। तो आइए जानते हैं उस पृथ्वी सिंह के सतीश कुमार की स्थिति क्या है और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उसके लिए किस प्रकार की राज सामग्री लेकर आए हैं। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं सतीश जी के घर पर। आइए सबसे पहले हम आपको उसके घर की स्थिति दिखाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये इसका मेन गेट है। मेन गेट में ये पुराने टाइम की एक चौखट है, खाली इसमें कोई दरवाज़ा नहीं है और चौखट का भी एक साइड का पर्दा है, दूसरी साइड का नहीं है। आइए थोड़ा आगे दिखाते हैं। ये इनका लैट्रिन है। इस पे कोई छत नहीं है और ना ही इसमें कोई आगे दरवाजा बना। और एक कमरा ये है इसका। दर्शकों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये इनके पास ये 2 रूम है। एक रूम में इन्होंने अपना क्या है, अपना रसोई घर बना लिया है और नहाने के लिए बाथरूम वगैरह ये बनाए हुए हैं। इन्होंने यहाँ पे रसोई बना लिया है और यहीं पर अपना नहाने धोने के लिए अपना शौचालय बनाया है। और नीचे से भी ये बिल्कुल कच्चा है और जो इसकी दीवारें हैं वो भी थोड़ी जर्जर हालात में लग रही हैं और दीवारों में भी दरारें आई हैं। चारों तरफ देख सकते हैं। और इसमें कोई बिजली फिटिंग भी नहीं है। ऐसे ही फिटिंग की जगह पे ऐसे ही तारों को लटका के एक बल्ब का प्रयोग किया गया है। और हम यहाँ आपको दिखाएंगे इसका दूसरा रूम। जैसे भी आप देख पा रहे हैं, ये 2 भाइयों की जगह है। ये इतना हिस्सा इसका और एक ये रूम और एक ये रूम ये इस भाई का है और ये इनके भाइयों का आता है। आइए हम दूसरे रूम की भी कंडीशन देखेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामने से, इसका जो रोशनदान है, रोशनदान की भी हालत बिल्कुल ख़राब है। लकड़ी है वो भी बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। और इसका जो ये गेट है, गेट भी इसका बहुत ही जर्जर हालात में है। जैसे तैसे करके
अपना गुजारा कर रहे हैं। और इसकी जो छत है वो कड़ी काठ से बनी है। और बारिश के समय में जैसे कि आप देख पा रहे हैं दीवारों पे जो लाइनिंग दिखाई दे रही है, बारिश के समय में इसमें ज़रूर पानी आता होगा। और इसमें रूम में भी कोई बिजली फिटिंग भी नहीं है। ये इनका सोने का एक बेड है और नीचे से भी चारपाई इनका ये कच्चा है नीचे भी। और इसकी जो दीवारें हैं ये भी बिल्कुल जर्जर हालात हैं, इनमें भी दरारें पड़ी हैं सारी दीवारों में। जैसे ये देख पा रहे हैं आप, इधर तक देख पा रहे हैं सारी दीवारों में दरार आई हैं सारी। चलो जानते हैं सतीश कुमार जी की स्थिति क्या है, कैसे वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। क्या नाम है भाई आपका? सतीश कुमार है जी। सतीश कुमार। सतीश कुमार, आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 4 हैं जी। कौन कौन है? 2 लड़की 2 लड़की और 2 बाप। हाँ जी। तो आपको क्या परेशानी है, मतलब आप काम करने में कैसे असमर्थ हैं? वो काम हो नहीं जी, एक्सीडेंट होया। एक्सीडेंट हो गया? क्या हुआ है? राड डली है टांग में। टोंग में रोड डली है, तो मतलब काम नहीं कर सकते? काम नहीं होना जी। तो अभी परिवार का जो गुजारा था वो कैसे चल रहा था? बस घर वाले करा जी थोड़ा बहुत काम, देड़ी मेहनत हैं? घर वाले देड़ी मेहनत करा, चल जा गुजारा थोड़ा बहुत घर वाले करते। तो सतीश भाई, कोई दिन ऐसा भी आया है आपके पास जिस दिन आपको कभी भूखा सोना पड़ा हो? नहीं जी, ऐसा तो नहीं। तो अभी बहन से भी बातचीत करेंगे थोड़ा। हाँ नमस्कार बहन, क्या नाम है बहन? सोमीदास। सोमीदास। हाँ जी भगत जी। तो बहन, आपके जो परिवार की जो कंडीशन देख रहे हैं, घर के हालात भी देखे हैं, तो आपका गुजारा कैसे चल रहा था? बस भगत जी पहले तो बहुत कंडीशन थी भगत जी, 3-3 4 दिन भूखा भी रहना पड़ता, 3-3 दिन मेरे बच्चे भूखी सोई भगत जी, बहुत जान दिक्कत चैन हुई बती। और क्या समस्या आई? बस भगत जी बस समस्या तो यही है कि इसका एक्सीडेंट हो गया था भगत जी, फिर इसका आयुष्मान कार्ड पे होगा था, ऑपरेशन 2 बारी हुआ इसका। रोड निकलवाई पहले, फिर पहले ऑपरेशन हुआ 2000 उसमें 24 में, तो फिर ये 2000 हो इसमें 25 की रोड कटवा दी थी। इसको तंग कर रही थी, उठा बैठा नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। फिर इसका रोड कटवाई भगत जी। फिर अब बस वो दवाई बूटी जो कराया था उसका गड्डी गुड्डी का वो सब तो अपने तरफ से लगाना पड़ता था, बंदी छोड़ की तरफ मान ले परमात्मा दया करे चल वो आयुष्मान कार्ड किससे इसका इलाज हो गया। ये मैं कहाँ से रहती, किसके हाथ सारते, कोई देता भी भगत जी। तो बस वही थोड़ा बहुत 60-70 हज़ार रुपये कुछ है सर पे भगत जी, बस मतलब 60-70 हज़ार रुपये और कर्जा है अभी आपके सर पे? किसी का देना है या मतलब कोई लोन उठाया आपने? कोई लोन भी भगत जी, लोन बेचारे 2 लोन लिए जब इसके ऑपरेशन करवाया पिछले साल 2024 में, जब मैंने 70-80 हज़ार रुपये का लोन लिया, वो लग चल रहा है, वो भी उतार रही हूँ मैं। और आगे 2 बार मैंने लोन भी उठाया, वो भी चल रहा है अभी। लमसम अभी कितना कर्जा है आपके सर बस भगत जी 60-70 हज़ार रुपये ज़्यादा नहीं है, उतर जाएंगे परमात्मा की दया, परमात्मा तो उतरवाएंगे। ठीक है। हाँ जी भगत। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। देखिए दर्शकों, बहन के आंसुओं को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से भी मिलेंगे और जानेंगे उससे कि इस बहन के लिए और अभी किस किस प्रकार की राहत सामग्री लेकर आए। नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या नाम है सर? संजीव दास है जी। संजीव दास जी, जैसा कि अभी बहन ने बताया है कि जब से संत रामपाल जी महाराज से भी ये दीक्षा प्राप्त की है तब से इसमें थोड़ा सा सुधार आने लगा था, तो आपको इसके बारे में कैसे जानकारी मिली है? ये देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज प्रत्येक गांव में हैं
और सतगुरुदेव जी ने सभी शिष्यों को, अपने शिष्यों को, सभी को आदेश दे रखे हैं कि जो भी आपके आस पड़ोस में या गांव में कोई इस तरह का ऐसा है ज़रूरतमंद परिवार मिलता है तो उसकी सूचना तत्काल सतलोक आश्रम की जो मैनेजमेंट कमेटी है उस तक पहुँचाए। और ये भाई हैं, जो ये बहन है, ये पहले से उपदेशी हैं, तो इनको तो इस मुहिम के बारे में पता ही था। तो इन्होंने जैसे प्रार्थना की सतगुरुदेव जी से, फिर इनका सर्वे हुआ और परमात्मा ने इनकी अन्नपूर्णा मुहिम की जो प्रार्थना थी उसको स्वीकार करते हुए आज सतगुरुदेव जी ने यहाँ पर इस परिवार के लिए राहत सामग्री भेजी है। तो हमारे दर्शकों को दिखाएंगे इस बहन के लिए आप क्या क्या राहत सामग्री लेकर आए हैं? जी, परमात्मा ने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने जो राहत सामग्री भेजी है उसमें आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। 25 किलोग्राम आटा है फ्रेश, 2 लीटर सरसों का तेल है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का, 5 किलोग्राम चावल है बासमती के, 4 किलोग्राम चीनी है, 1 किलोग्राम दलिया है, बेसन है, 5 किलो प्याज हैं, 5 ही किलो आलू हैं, दाल चना है, मूंग दाल है, मूंग दाल धुली है, चना काला है, अचार है 1 किलो, धनिया है 1 पैकेट, हल्दी है 1 पैकेट, 1 पैकेट जीरा है, 1 पैकेट लाल मिर्च है, 2 ये अमूल स्प्रे के दूध के, जिसे कि सूखा दूध बोलते हैं, उसके डिब्बे हैं, टाटा की चाय है, टाटा का नमक है 1 किलो, घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर है, साबुन है कपड़े धोने के लिए 1 किलो, और ये नहाने की साबुन है गोदरेज नंबर 1 की 4 पीस यानी कि 1 सेट। आज ये जो राहत सामग्री है सतगुरुदेव जी ने जो परिवार है इनके लिए यहाँ पर भेजी है जी। तो संजीव जी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं सामान नंबर 1 क्वालिटी में दिया जा रहा है, तो और ये सामान जैसे कि लमसम इस परिवार के लिए 1 महीना जैसे चलेगा, तो इसके बाद ये यहीं दिया जाएगा या इसमें कोई और आगे भी कोई वो है भगत जी? नहीं, देखिए जो सामान सतगुरुदेव जी ने भेजा है जब तक भी चले, चाहे ये 1 महीना चले या 28 दिन 29 दिन जितना भी चलेगा, तो सतगुरुदेव जी का आदेश है कि इस परिवार की ये सहायता तब तक दी जाए जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक सदस्य न हो जाए, इसका परिवार का गुजारा ये स्वयं न करने लग जाए, तब तक इस परिवार को ये सहायता यूं ही जारी रहेगी, ऐसे सतगुरुदेव जी का आदेश है। और जब भी इस परिवार कैसे संपर्क करेंगे आपसे कि हमारा राशन ख़त्म हो गया है? देखिए, जब भी इनका ये राशन ख़त्म हो जाएगा तो ये सतगुरुदेव जी ने कार्ड बनवाए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के, तो इस पर ये नंबर जारी किए गए हैं, तो इन नंबरों पर बहन जी फ़ोन करेंगे, भाई साहब फ़ोन करेंगे, तो तुरंत ही ये सहायता सतगुरुदेव जी दोबारा से इस परिवार के लिए यहाँ पर भेज देंगे। ये में जो कार्ड है, अभी जो हमारे बहन जी हैं, भाई साहब हैं, भाई साहब को दूंगा एक बार कार्ड। सतीश भाई साहब जी, ये सतगुरुदेव जी ने आपके लिए कार्ड भेजा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। जब भी आपकी ये सामग्री है ये संपन्न हो जाए, ख़त्म होने को हो, तो आप 1-2 दिन पहले हमें फ़ोन कर दीजिएगा, सतगुरुदेव जी दोबारा से आपके लिए फिर ये राहत सामग्री भेज देंगे जी। ऐसा संत रामपाल जी महाराज के दिमाग में ऐसा क्या विचार आया जो इन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम को शुरू करना पड़ा? देखिए, सतगुरुदेव जी एक दिन समाचार पत्र पढ़ रहे थे, समाचार पत्र में सतगुरुदेव जी ने पढ़ा कि एक पिता ने जो भूख, गरीबी, बीमारी से तंग आकर के आत्महत्या कर ली जी। और साथ के साथ बच्चों को भी उन्होंने जहर दे दिया, यानी कि पूरे परिवार ने तंग आकर के आत्महत्या कर ली। जब सतगुरुदेव जी ने इस खबर को पढ़ा तो सतगुरुदेव जी के हृदय को बहुत दुख हुआ। सतगुरुदेव जी ने तुरंत अभी अपने सभी सतलोक आश्रमों में आदेश पहुँचाए कि आपके आस पड़ोस में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा घटित इस तरह की घटनाएं ना हों, तुरंत ऐसे परिवारों की खोज करें और उनकी सूचना तत्काल सतलोक आश्रम की जो प्रबंधक कमेटी है उस तक पहुँचाएँ। उसी दिन सतगुरुदेव जी ने अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत कर दी थी और तभी से जो भी ज़रूरतमंद परिवार हैं, सतगुरुदेव जी उनको निरंतर जो भी उनको ज़रूरत है, चाहे वो रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान से संबंधित जो भी ज़रूरत है, सतगुरुदेव जी उसको पूरा कर रहे हैं। तो संजीव जी, एक चीज़ और बताइए, पहले तो संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे बैठे ये कार्य कर रहे थे और अभी तो जेल से बाहर आ गए हैं, तो मतलब अब तो गरीबों की और चांदी चांदी हो गई है। जी देखिए, परमात्मा जेल में थे या वो तो एक उनकी लीला थी, परमेश्वर की लीला को हम समझ पाए इतनी हमारी बुद्धि नहीं है। जी। वो अपने काम स्वयं करते हैं, वो मतलब स्वयं ही अपने जो भेद हैं, स्वयं ही जो अपनी
लीलाएं हैं वो स्वयं ही बता सकते हैं, स्वयं ही समझा सकते हैं। सतगुरुदेव जी के कार्य जब वो जेल में थे तभी नहीं रुके जी अब वो जेल से बाहर आ गए हैं। वैसे तो हमारे साथ ही थे सतगुरुदेव जी हमेशा, जी और अब तो वो पहले से भी अधिक स्पीड में सतगुरुदेव जी उन कार्यों को जो है चलाएंगे। और परमात्मा का आशीर्वाद सदैव हमारे सर पर रहा है, चाहे वो कहीं भी रहे। ठीक ऐसे सतगुरुदेव जी ने हमें पहले भी आदेश दिए थे कि मेरे को अपने से दूर समझने की गलती ना करना, तो हमने परमात्मा को कभी भी अपने से दूर समझा ही नहीं। तो इस अन्नपूर्णा मुहिम की कोई कंडीशन भी है सर? हाँ जी, देखिए कंडीशन है कि जिस भी परिवार जरूरतमंद परिवार का सर्वे होकर यह सहायता मिलती है, उस परिवार में न तो किसी तरह का नशा मांसाहार इत्यादि नहीं करना होता है। अगर कोई परिवार इस तरह करता पाया जाता है तो फिर सतगुरुदेव जी उसकी ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मिलने वाली सहायता को बंद कर देते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है सर? सतगुरुदेव जी ने जो मुहिम शुरू की है, इसका उद्देश्य है कि एक तो सबको रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान मिले, और ये जो हमारा समाज है इसके अंदर एक आपसी भाईचारे की सहयोग की भावना पैदा हो। सतगुरुदेव जी के कार्यों से प्रेरणा पा करके अन्य लोग भी एक दूसरे की सहायता करने के लिए सामने आए। धन्यवाद सर। देखिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कितने प्यार से बात करते हैं और इनकी वाणी में भी कितना मिठास है। संत रामपाल जी महाराज ने अपने शिष्यों को मतलब ऐसा ज्ञान उनके अंदर कूट कूट के भर दिया है कि वो मतलब अपने सतगुरु की आज्ञा के अनुसार समय समय पर जाकर हर जरूरतमंद की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। जैसे कि आप फ्लैक्स के माध्यम से भी देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने अपने एक फ्लैक्स बनवाया है जिसमें लिखा है, जो सुनता है गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। जो ये तमाम चीज़ें हैं, एक ज़रूरत है, तो इस ज़रूरतों को सबको संत रामपाल जी महाराज हर गरीब को एक पिता के समान हर ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। और दर्शकों, आइए मिलते हैं, कुछ ग्रामीण व्यक्ति भी हैं यहाँ पर, कुछ बहनें हैं हमारे साथ, तो उनसे भी थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि वो इस जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये मुहिम चलाई हुई है इसमें इनको कैसा लग रहा है। नमस्ते बहन। नमस्ते जी। क्या नाम है बहन? उर्मिला जी। उर्मिला बहन। उर्मिला बहन, जो संत रामपाल जी महाराज ये हर ज़रूरतमंद को, ऐसे परिवारों को राहत सामग्री प्रदान कर रहे हैं और उसकी हर ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा, मकान, मतलब टोटल चीज़ों को, तो ये चीज़ें देखकर आपको कैसा लग रहा है? मना बहुत अच्छा लगा जी। बहुत बढ़िया लगा। हाँ जी। तो उर्मिला बहन, एक चीज़ और बता, आपने जो आज की आपकी उम्र भी मान ले 40, 45, 50 हो गई है, कभी आपने कोई ऐसा संत भी देखा है कि जो घर घर जाकर देता हो? नहीं देखा जी। और कैसे देखे हैं? सिर्फ मांगने वाले और पर्ची वाले? हाँ जी, यहीं देखे जी। तो यहाँ संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने कोई इस बहन से कोई पर्ची काटी है क्या? ना जी, कुछ नहीं काटा जी। अच्छी तरह दिया, अच्छी तरह बात करी जी। अच्छा जी। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे संत के बारे में? बहुत अच्छा कहेंगे जी। अच्छा कहेंगे। हाँ, और नियो सेवा करता रहो, आराम भी लवा लग जा। अच्छा जी। हाँ आप जी। भी लवा लगेंगे? हाँ जी। चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और मेरी भाभी भी लग रही जी, उसकी भी सेवा पानी करियो जी। अच्छा, उसकी हाँ, सेवा उनका पानी भी नहीं है जी, बच्चे भी कुंवारे हैं, जवान हो रहे जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा, और बहन से बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन? निर्मला जी। निर्मला। आप निर्मला बहन, कैसा लगा आपको ये चीज़ देखकर? बहुत अच्छा लगा जी। हम भी बगे आए भी, क्या हो रहा बगैर है मतलब क्या हो रहा है? तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी। बहुत बढ़िया लगा। हाँ जी। जो आज तक आपने जो साधु संतों को देखा होगा, गांव में जा जाकर पर्ची काटते हुए, भिक्षा मांगते हुए देखा होगा, कभी कोई ऐसा संत भी देखा है कि जो घर घर जाके जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा कर रहा है? हाँ जी। हैं? कोई नहीं देखा जी। कोई नहीं देखा। जोन से इस तरह इतना सामान दे दिया और सब ने नहीं पूछा है, कोई नहीं देखा। मानना तो कोई नहीं देखा। ना जी। क्या कहना चाहेंगे ऐसे संत को आप? बहुत अच्छा कहेंगे जी। बहुत अच्छा हाँ कहेंगे। जी। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार।
यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। ठीक है, देखिए दर्शकों, बहन और ग्रामीण व्यक्तियों के चेहरे पे भी बड़ी खुशी आई है और इनको भी बहुत अच्छा लग रहा है और बोल रही हैं, एक बहन तो बोल रही है कि हम भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाएंगे। महान है वो संत जिन्होंने ऐसी मुहिम को शुरू किया और महान है उस संत के ऐसे शिष्य जो उस मुहिम को चलाने में संत रामपाल जी महाराज का सहयोग कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब